शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा भगवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। बाबा क्या कह रहे हैं? अमृत वेले उठो, मेडिटेशन में बैठो, विचार करो मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा भगवान है और वही खिवैया है, उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है और बाबा के पास भी है? किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है और बाबा के पास भी है? तो बाबा बता रहे हैं दान का। तुम बच्चों को रहम दिल पर सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। ब्राह्मण बाबा के बच्चों का दान क्या है? खुशी का दान, प्यार का दान, शांति का दान, भटकती हुई राहों को मंजिल पे पहुंचाना, भटकती हुई आत्माओं को अपने प्रभु से मिलाना, असंतोषी आत्मा के जीवन में शांति, संतोष भर देना, ये सब दान। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। ये भी तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उन सबकी साधना है अयथार्थ। सिखलाने वाला खिवैया व भगवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है
मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परम पिता परम आत्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। ये तुम्हारी बातें कोई कोई जानते हैं, बाकी भूल जाते हैं। माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाबा सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए तो कोई बंधन नहीं है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना खेलना उड़ना धंधा धोनी करना होता है, उसमें याद थोड़ी रह सकती। कहते तो बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं। अमृत वेले का समय सतोगुनी होता है। उस समय याद करना बहुत सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो बहुत लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती तो है तो बहुत अच्छा, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं। अंदर ये नशा रहता है। मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ। है ना, ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ता कई बार कि मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूं। ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूं। परम पिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूं, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना। बाबा सिखलाते भी हैं कि ये तो जानते हैं हम बागवान हैं। बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे ना, कांटों को थोड़े ही कोई बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे। माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, कोई कांटों के लिए तो मेहनत थोड़ा ही करते। कांटे तो जगह जगह उग जाते हैं, उनकी सफाई के लिए और ऊपर एक कर्मचारी लगाना पड़ता है। तो शिव बाबा तो सारी सृष्टि का मालिक है, बागवान है, तो वो तो फूल ही लगाएगा ना। तो कांटों को फूल बनाने वाला बबूलनाथ है। तो बाबा भी फूल लगाते हैं। कांटों का जंगल बनाने वाली, फॉरेस्ट को जंगल बनाने वाली तो माया। उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। यह तो ज्ञान मिला है ना। बाबा बागवान है कि भैया है, दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है ये कितना बड़ा बगीचा है। पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए।
मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे। ज्ञान की बात तो है ही नहीं है, काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। दुर्गा, लक्ष्मी, जगदम्बा को याद करते रहेंगे। ये सब भक्ति मार्ग है। न बात की याद, न बरसे की याद रहती है। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते, कोई तो गुप्त फेरते, हमारी भी गुप्त माला है। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितने चलाते। बाबा को छोटेपन का अनुभव है। जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख के कोठरी में माला फेरते थे। ब्रह्मा बाबा के जो लौकिक पिताजी थे, परिवार वाले जो भी उनके बड़े बुजुर्ग थे, तो वो कोई कोठरी में बैठ के माला फेरते होंगे। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे थे कि उनको देख करके हम भी माला फेरते थे। राम राम कहते थे, बस ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है। पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है? बाबा में भी ये ज्ञान है, हमारे में भी ये ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है। इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाबा की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है। दोनों चीजें याद आती है ना। वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते, उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाना है। रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं रहता। तो उन्हों की और तुम बच्चों की तो बात ही और है। बाबा बीज रूप में हमको ये नॉलेज देते हैं। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। रात माना 12 बजे नहीं, रात माना 2 बजे, 2 से पौने 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। भक्ति मार्ग में तो क्या क्या करते थे, कितने हठयोग आदि सिखलाते। अभी तो समझ मिली है बाबा को याद करने से, उनकी सारी रचना याद आ जाती है। हम 84 जन्म का चक्कर लगा कर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापस। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते हैं, धन देने वाले को भी याद करते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान किसने दिया वो भी याद आती है। ज्ञान कितना ऊंचा वो भी याद रहता है। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो। मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं? मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है। फलाने को याद करूं,
यहाँ सब एक मत पर हैं, एक की याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते। बाबा ने कितना गहरा राज बताया। आत्मा आत्मा है, आत्मा का पिता परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकते? बच्चा अपने बाप का बच्चा ही रहेगा ना, बच्चा थोड़ी बाप का बाप बन जाएगा। आत्मा कहती है हमने पूरे 84 जन्म लिए, अब हमको अपने घर वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? वह तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हाल में ही ले आओ। हाल में ना जागोनी चल रही है, क्लास हो रही है, कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बेहद के बाप को। बाप का फरमान है मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं ना। जरूर पहले पहले देवी देवताएं थे, उनके ही 84 जन्म गाए जाते हैं। ये चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का ये चक्र याद रहता है। बाबा की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम हैं श्री मत पर। वह पति पावन बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाप को जरूर याद करना पड़े, है ना। शिव बाबा आकर उनको बेहद का वर्षा देते हैं, तो ऐसे बाप को तो जरूर याद करना पड़े। बाप के द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर नीचे गिरते जाते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की नॉलेज देंगे ना। बाबा तो है ही रचयिता, तो रचना की नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर इस नॉलेजफुल, पतित पावन, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना। ऐसे तुम कोई को भी बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ। ये तो प्रैक्टिकल में लाना है। जो ज्ञान तुम सुन रहे हो इसको प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने खड़ा है। गफलत करेंगे तो वर्षा नहीं पा सकेंगे। अगर हम टाइम वेस्ट करते रहे, गफलत करते रहे, तो बेहद के बाप का बेहद का वर्षा नहीं पा सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अब सीख कर जाओ, इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम याद करते आए हो।
लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। विनाशी बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास, ये है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। तो मेडिटेशन के लिए ये समझाना है कि बाप हमको ऐसे ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना, वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है और आते भी भारत में हैं। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो। यह तो कोई जानते नहीं है। सतयुग की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वह जड़जड़ी भूत हो जाता है। अभी ये सारी दुनिया नर्क है। घर घर तो क्या सारी दुनिया ही नर्क बन रही है। चारों तरफ त्राही त्राही कांटों का जंगल बन गई है दुनिया। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं। बाप आकर बहिष्ठ स्थापन करते। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। तुम दैवी फूल बन रहे हो ना, तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा कहते पूछो अपने आप को, तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी ये नॉलेज है, बच्चों में भी ये नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं। बेचारे कुछ भी नहीं जानते, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते नहीं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने। अपने से पूछना हर ब्राह्मण आत्मा, हम भी अल्लाह के बच्चे बने। बाप आकर वही से स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलते रहना चाहिए। बाबा में भी ये नॉलेज है, बच्चों में भी ये नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा। ऐसे ऐसे समझाएं। बेचारे कुछ नहीं जानते, इसलिए अपने को उनके ऊपर तरस पड़ता है। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को नहीं जानते। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने। समझाने का बड़ा नशा चढ़ेगा। अविनाशी ज्ञान रतन है,
तो फिर दान करना चाहिए ना। बाबा की हम इतनी मुरली सुनते हैं, दादियों की इतनी क्लासेस सुनते हैं, है ना, कितना बाबा का अनमोल ज्ञान धन है हम बाबा के बच्चों के पास। तो बाबा कहते हैं फिर उसका दान करना चाहिए। दानी की बहुत महिमा करते हैं, अखबार में भी पढ़ता है। रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं ना। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे और धर्म निकले। ये सब विरागियां हैं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है। बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वो मेडिटेशन हाल देखकर बहुत खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी भी पाप नहीं करते। भले उनको भगवान को नहीं पहचाना है, लेकिन उनके द्वारा कभी पाप कर्म नहीं हो सकता है। पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता। बाबा तो खोलने की बहुत कोशिश करते, तरह तरह से समझाते, फिर भी कईयों की बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा को याद नहीं करते तो ताला कैसे खुलेगा? है बहुत सहज बात। समझाना है हम याद में कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो पता ही नहीं हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राज योग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है ना। श्री श्री से हम मत ले रहे, ये है एम ऑब्जेक्टिव। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल। मनुष्य से देवता एक बाप ही बनाते। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत बहुत मजा आएगा। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुँह के साथ अमृत वेले उठ याद में बैठ, ज्ञान का रमण करना, ज्ञान धन को भी याद करना। तो ज्ञान दाता को भी याद करना। केवल मुरली नहीं पढ़नी, अमृत ज्ञान अमृत पढ़ ली, कोई किताब पढ़ ली, कोई क्लास, अब कहते नहीं। पढ़ो, ज्ञान पढ़ो, मुरली पढ़ो, दादियों की क्लासेस सुनो, लेकिन साथ साथ बाबा को भी उतना ही याद करना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि सिखानी है। एक मत होकर रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले
सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस द्वारा सर्व शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन: जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। स्लोगन: जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। आज का अव्यक्त इशारा: सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज अर्थात लाइट माइट हाउस की स्टेज पर आ जाए, याद ज्वाला स्वरूप हो जाए, तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।